बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अफरीदी में खुश आमदीद। आज की जो हमारी वीडियो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में। और इस वीडियो में जो है हम प्रूफ करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हमारे पास इक्वल होता है V इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू 1 डिवाइड बाई आर। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फर्ज करें कि हमारे पास एक चार्ज Q है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसके इर्द गिर्द जो है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। और हमारे पास एक पॉइंट ए है, ठीक है, जो कि इस चार्ज से डिस्टेंस आर ए पर मौजूद है। इसी तरह हमारे पास एक पॉइंट बी है जो कि इस चार्ज से डिस्टेंस आर बी पर मौजूद है। और इस तरह फर्ज करेंगे हमारे पास एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू, जो कि इस चार्ज के मुकाबले में इंतहाई छोटा है, वो हमारे पास इन्फिनिटी पर मौजूद है। अब ये जो चार्ज हमारे पास है इसके बारे में एक बात याद रख लें कि चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगी, ठीक है। और जब हम अपनी इक्वेशन प्रूफ करेंगे तो इस चार्ज पर हम वर्क डन करेंगे और इसको हम इस डायरेक्शन में लेकर आएंगे। तो जो हमारा वर्क डन होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, तो वो फिर हम उसको नेगेटिव वर्क डन कहेंगे। तो लेट इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से जब पॉइंट ए पर लेकर आएंगे तो हम इस फील्ड के अगेंस्ट काम करेंगे। इसी तरह अगर इस चार्ज को हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेकर आते हैं तो तब भी जो है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। और इसके लिए आप एक चीज़ याद रखें कि जब आप इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम इस प्लस क्यू चार्ज को लेकर आते हैं तो हमें पता है कि ई जो है वो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो आपके पास डिपेंड करती है आर पे डिस्टेंस पे। तो अगर ये चार्ज पॉइंट ए से मोशन कर रहा है बी की तरफ, मूव कर रहे हैं हम इसको, तो हमें इस पर वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस कवर करते हैं और हम करीब होते जाते हैं इस चार्ज के, तो हमारा आर वेरी हो रहा होता है इससे, जिसकी वजह से हर पॉइंट पर एक अलग अलग आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इस तरह करते हैं कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक इस डिस्टेंस को हम एक छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। ये स्टेप्स इंतहाई छोटे होंगे, इतने छोटे कि इनके एक स्टेप और दूसरे स्टेप के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफरेंस है वो हम निगलेक्ट कर सकेंगे। अगर ये एक पॉइंट है इसको हमने R1 कहा, दूसरा पॉइंट जो है इसको हमने R2 कहा, तीसरा जो है हमारे पास वो R3 है। अब R1 का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास R1 होगा, ठीक है। सिमिलरली R2 का डिस्टेंस जो है इस चार्ज के सेंटर से R2 और R3 का R3 होगा। अब हमने ये करना है कि अगर हम चार्ज को पॉइंट ए से उठाकर पॉइंट R1 पर लेकर आते हैं तो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं उसको हम डेल्टा आर कहेंगे। ये डेल्टा आर होगा और डेल्टा आर जो है वो हमारे पास बराबर होगा ये बराबर होगा हमारे पास आर ए माइनस R1 के। यानी कि ये जो आर ए है ये डिस्टेंस, इससे आप इस R1 को माइनस कर लो तो बाकी डिस्टेंस आपके पास ये बच जाएगा। और यही डिस्टेंस जो है वो हमारा चार्ज कवर उसे हम कवर करवाएंगे तो पॉइंट ए से R1 की तरफ आएगा। और इसके साथ साथ पॉइंट ए पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ई ए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर ए स्क्वायर होगी। R1 पर सेम होगी लेकिन सिर्फ हमारे पास आर चेंज हो चुका है तो ये R1 स्क्वायर होगा। और सिमिलरली पॉइंट बी पर ये आर बी स्क्वायर होगा। जितना आर कम होगा इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो पॉइंट बी पर जो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इन तमाम पॉइंट से ज़्यादा होगी। अब चलें फर्ज करें कि हम इस चार्ज को पॉइंट ए से R1 तक लेकर आते हैं और ये चार्ज
डेल्टा आर डिस्टेंस जो है वो कवर करता है। अब याद रखें, जिस तरह हमने पहले कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये वाली, और हम वर्क डन जो कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो हमारा वर्क डन जो है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसलिए हमारा वर्क जो है वो नेगेटिव होगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर, इसका फार्मूला होता है ई आर इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 आर स्क्वेयर। ये आर स्क्वेयर कोई भी खास डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन हमारे केस में चार्ज जो है वो पॉइंट ए से आर वन की तरफ आ रहा है, तो आर जो है वो हमारा फिक्स नहीं है, वो चेंज होता जा रहा है मुसलसल। तो इस वजह से हम यहाँ पर इस तरह करते हैं कि इस आर स्क्वेयर को हम 1 डिवाइड बाई आर ए, यानी इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट ए का डिस्टेंस, और आर वन, इस आर वन पॉइंट का डिस्टेंस, ये इसको इस तरह 1 डिवाइड बाई आर ए इंटू आर वन कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। और इसी तरह जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट आर वन, तो हमारे पास इसका फार्मूला जो है, इस आर स्क्वेयर की जगह हम आर ए आर वन पुट कर देंगे। अब मजीद आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अपना प्रीवियस नॉलेज भी चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो होती है एफ डिवाइड बाई क्यू के बराबर होती है। और इसी तरह एफ जो है आपके पास क्यू ई के बराबर हो जाएगा। अगर आप क्यू को इधर ट्रांसफर करते हैं तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा। अब वर्क डन जो है वो बराबर होता है एफ डॉट डी के, तो एफ की जगह हम ये क्यू ई पुट कर लेंगे यहाँ पे, डी अपनी जगह पर आ गया है, और डॉट प्रोडक्ट है तो इसकी जगह हम cos थीटा लगाएंगे। अब यहाँ पर जो हम वर्क डन कर रहे हैं, तो वो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डी कॉस थीटा हो जाएगा। माइनस इसलिए कि हम अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं। सो वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू आर वन, जब इसको हम देखें तो माइनस क्यू ई फोर्स हो गया है हमारे पास, डेल्टा आर जो है हमारे पास डी है जो कि हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है, और cos थीटा हमारे पास क्या है, वो 180 है, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इनके दरमियान जो डिग्री होगी वो 180 डिग्री होगी। अब cos 180 जो है वो हमें पता होता है कि -1 के बराबर होता है, ये -1 आ गया है, -1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्यू ई डेल्टा आर आ जाएगा। अब डेल्टा आर हमें पता है, डेल्टा आर हमने यहाँ पर कहा था कि ये बराबर होगा आर ए माइनस आर वन के, और ई जो है यहाँ पर ई हम ये लेंगे क्योंकि हम पॉइंट ए से आर वन की तरफ आ रहे हैं, तो इस की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्यू अपनी जगह पर आ गया, और क्यू डिवाइड बाई 4 आर ए इंटू आर वन इंटू डेल्टा आर की वैल्यू हमने पुट की आर ए माइनस आर वन। ये याद रखें कि ये वाला क्यू जो है आपका ये स्टेशनरी क्यू होगा, और ये क्यू जो है आपका टेस्ट चार्ज है जिस पर आप वर्क डन कर रहे हैं। मजीद आगे इसको बढ़ाएंगे तो ये आर ए जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा आर ए डिवाइड बाई आर ए इंटू आर वन माइनस आर वन डिवाइड बाई आर ए इंटू आर वन। अब ये आर ए और ये आर ए कैंसिल हो जाएंगे, ये आर वन और ये आर वन कैंसिल हो जाएंगे। बस फाइनल इक्वेशन जो है वो क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई 4 नॉट 1 डिवाइड बाई आर ए माइनस बाई आर ए हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई आर वन माइनस वन बाई आर ए हो जाएगी। नेक्स्ट जाते हैं। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई थी पॉइंट से जब आप आर वन की तरफ आते हैं। अब इस तरह करते हैं, यहाँ पर एक चीज नोट करते हैं कि देखें आर ए, पॉइंट ए से हम आ रहे थे आर वन की तरफ, तो जहां से आप आ रहे हो स्टार्टिंग पॉइंट जो है आपका वो नेगेटिव होगा। ठीक है। फाइनल पॉइंट जहां पर आप आ रहे हो वो आपका पॉजिटिव होगा, वो में आर वन है। अब अगर इसी तरह हम इसको यहाँ से लेकर आते हैं, यहाँ पर चार्ज को आर वन से आर टू की तरफ लेकर आएंगे, तो आर वन हमारे पास नेगेटिव होगा और ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। यहाँ पर आप देख लें 1 डिवाइड बाई आर टू टर्म जो है पॉजिटिव है, 1 डिवाइड बाई आर वन आपके पास नेगेटिव है। इसी तरह अगर आप आर टू से आर थ्री की तरफ आते हैं तो आर थ्री आपका पॉजिटिव होगा, ये देख लें यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव है, और आर टू जो है वो आपके पास नेगेटिव होगा। ठीक है। इसी तरह लेट से ये जो फाइनल पॉइंट हमने किया हुआ है, ये इसका डिस्टेंस जो है वो आर एन आता है, तो फाइनली हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो बी जो है आपका पॉजिटिव होगा, ये फाइनल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट 1 बाई आर एन होगा, ये आपके पास नेगेटिव होगा। अब हमारा टोटल वर्क डन जो है फ्रॉम पॉइंट ए टू
फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो इस तमाम वर्क डन को जो है हमने छोटे स्मॉल 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 स्टेप्स में परफॉर्म किया है। तो इन तमाम स्मॉल स्टेप्स के वर्क को हम जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इसमें आपके पास ये सारे पॉइंट जो हैं वो शामिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू ए इंटू आर वन, इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई, ये इसकी वैल्यू हो गई है, इसकी ओवर एंड सो ऑन। और अगर आप इस पूरी क्वेश्चन में आप चेक करें तो हमारे पास ये टर्म जो है ये हमारे पास कॉमन आती है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सब में कॉमन है, जिसको हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा, 1 डिवाइड बाई आर वन माइनस 1 बाई आर ए प्लस 1 बाई आर टू माइनस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री माइनस 1 बाई आर टू एंड सो ऑन। इस तरह आपके पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर इसको गौर करें तो यहाँ पर ये 1 बाई आर वन पॉजिटिव है और यहाँ पर ये 1 बाई आर वन नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 1 बाई आर टू और माइनस 1 बाई आर टू कैंसिल हो गए। इस सिमिलरली इस 1 बाई आर थ्री के लिए यहाँ पर कोई माइनस 1 बाई आर थ्री होगा, कैंसिल हो जाएगा। इस 1 बाई आर एन के लिए यहाँ पर कोई प्लस 1 बाई आर एन होगा, उसका कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास ये दो टर्म रह जाएंगी, 1 डिवाइड बाई आर बी और 1 डिवाइड बाई आर ए। तो माइनस 1 बाई आर ए प्लस 1 बाई आर बी रह गया। अब इस तरह करते हैं कि इसको जरा रीअरेंज करते हैं, 1 डिवाइड बाई आर बी माइनस 1 डिवाइड बाई आर ए हो जाएगा। और लेट आर ए जो है हमारे पास वो क्या है, इन्फिनिटी पर है। तो ये टर्म जो है आपके पास हो जाएगी 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, यहाँ पर जो लिखी गई है। अब 1 बाई इन्फिनिटी जो है ये आपके पास 0 के बराबर होता है, तो ये टर्म आपकी खत्म हो जाएगी। आपके पास सिंपल 1 बाई आर बी आ जाएगा। इसको अगर हम जनरलाइज करें तो वो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइड बाई आर हो जाएगा। और एनर्जी जो है वो हमारे पास वर्क के बराबर ही होती है, तो यू इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर हो जाएगा। ये आपके पास हो गई एनर्जी की इक्वेशन। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आपके पास बराबर होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू के। तो डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो हम यहाँ से पुट कर लेंगे इस इक्वेशन से। आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू आ गई डिवाइड बाई क्यू, ये क्यू आ गया, ये क्यू और ये क्यू कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो बराबर हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाई आर। अब ये जो इक्वेशन है ये एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन है कि अगर आपके पास एक चार्ज है लेट सपोज प्लस क्यू और यहाँ पर एक पॉइंट है आर, तो इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल क्या होगा, तो इसके लिए आपने ये इक्वेशन इस्तेमाल करनी है। इसमें क्यू चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे और ये जो डिस्टेंस आर है ये आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास भी आ जाएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो बेशक आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।